बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। मुल्की मसाइल का हल क्या? कप्तान ने फॉर्मूला बता दिया। शहर शहर एहतजाज। शहबाज शरीफ फिर मुतहर्रिक। दो दरिया में क्या हुआ? भारत का पोल खुल गया। पहाड़ों पर सफेदी। और बाबर की नई प्लानिंग क्या? इमरान खान कहते हैं मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। मुखालफीन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सेटअप लाना चाहते हैं। केपी में जोर लगाया जा रहा है कि पीटीआई को कमजोर किया जाए। बलूचिस्तान में बीएपी को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। पंजाब में नून लीग को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। कराची में खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक पर खिताब में इमरान खान का कहना था कि ऐसे तजुर्बात मजीद ना किए जाएं। ये तजुर्बात पहले भी नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान ने खबरदार किया कि पाकिस्तान हाथ से निकल सकता है। पहले ही पेशगोई की थी कि हालात बेहतर ना किए तो मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। रेलू कट्टे मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकते। इमरान खान ने कहा बहरानों का एक ही हल है कि फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे होते हुए वो कौन कौन से अब इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि अपने मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। अगर कोई जमात अगर कोई भी निकाल सकती है, कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं निकाल सकता। वो सिर्फ एक जमात है, वो है तहरीक इंसाफ। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सा सेटअप लेके आना है, वो तो वैसे ही मुल्क को संभाल नहीं सकता। और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। ये जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर हुआ इसका। केपी के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, कि ये हुकूमत जो है, ये जो पीडीएम है, ये इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है, प्रोपेगेंडा में होती है। यहाँ पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए। वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं। कोई किसी के पास हल नहीं है। इन्होंने हर महीने पाकिस्तान नीचे गया। ये जब से आए हैं तब से आप देख लें हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है। और ये समझ रहे हैं कि इश्तिहार दे के शायद निकलाए। अब वो इश्तिहारों का भी वक्त चला गया है। अब सोशल मीडिया आ गया है, सियासी शऊर आ गया लोगों में कि ये पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा, कि हम जा रहे हैं उधर जिधर श्रीलंका का मतलब ये कि लोगों ने सड़कों पे अब आ जाना है, कि ये वक्त है मुल्क को संभालने का। ये सबके हाथ से निकलने वाला है। वो ये जो रेलू कटे आए हुए हैं पीडीएम के, ये नहीं कर सकते। ये है वक्त एक्शन लेने का। एक्शन क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कोई हम किसी से मदद नहीं मांग रहे हैं, हम कोई किसी की सपोर्ट नहीं चाह रहे हैं। हम सिर्फ जमहूरियत चाह रहे हैं इस मुल्क में, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। आगे देखिए, तहरीक इंसाफ का शहर शहर एहतजाज। और शहबाज ने क्या ख्वाब देखा? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि एक तरफ तो जाली ऑडियोज और वीडियोस तैयार करवाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी में भी खतरनाक इजाफा हुआ है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार निशाने पर हैं। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और धमकियों की शदीद मजम्मत करते हैं। और असद उमर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को कराची हमेशा मुस्तरद करता है। ये लोग सूबे के लिए काम भी नहीं करते। शहर में हाइड्रेंट माफिया का राज है। असद उमर ने कहा कि 3 का अलग अलग के बजाय एक साथ शिकार करेंगे। 2023 इलेक्शन का साल होगा। चंद माह बाद वजीर आजम इमरान खान होंगे। शहर की टूटी हुई सड़कें, इसका ना होने वाला पानी का निजाम, या वाटर टैंकर माफिया का राज, यहाँ के सरकारी स्कूलों के हालात, सरकारी अस्पतालों के हालात, सब इस बात की गवाही देते हैं कि वो पार्टी जो इस सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत बना चुकी है, उसका कराची के लिए ना उनको कराची से वोट मिलता है और ना उनकी नीयत है कराची के लिए कुछ करने के लिए। वोट शहर के अंदर बल्ले का है, वोट शहर के अंदर इमरान खान का है, उसके अलावा किसी का वोट नहीं है। तो ये लोग मिल जाएं साथ तो अच्छा है। 3-3 का अलग शिकार करने के बजाय एक साथ ही शिकार करेंगे।
पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने कहा है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता बहाल करना चाहते हैं, हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं, हम इदारों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। कहा कि एस्टैब्लिशमेंट में बैठे लोग ताकत से किसी को दबा नहीं सकते, अगर बात हाथ से निकल गई तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मुनहरिफ अरकान की नई सियासी जमात बनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में एतमाद के वोट के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। पंजाब असेंबली के हवाले से 11 तारीख को देख रहे हैं। हुक्मरान सऊदी अरब और चीन से इमदाद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुल्क में महंगाई ने गरीबों को भूखा मार दिया, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रिंगती। कप्तान की अपील पर अवाम सड़कों पर निकल आए। शहर शहर महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। शहबाज सरकार हुई नाकाम, आवाम का जीना दोभर कर दिया, मुल्क की मईशत तबाह, महंगाई आसमान पर पहुंच गई। तहरीके इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम तेज हो गई। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, जैकबाबाद और एबटाबाद समेत दीगर शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी। हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल कर दिया। आवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हम महंगाई के खिलाफ ये रैली निकाल रहे हैं और आप देखेंगे ये जो महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, इन्होंने डबल ट्रिपल महंगाई कर दी है। इस वक्त जो हमारा गरीब है वो पिस के रह गया है और हमें फिल फॉर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के तबूत में अब आखिरी किल ठुका जा चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी जान छूटने वाली है इनसे, अल्लाह का फजल। जैकबाबाद में पीटीआई कारकुनों ने हाथों में सूखी रोटी उठा रखी थी। अवाम का कहना था कि पीडीएम हुकूमत महंगाई के खात्मे के नाम पर आई थी, मगर इसने तो गरीब का जीना मुहाल कर दिया है। वफाकी हुकूमत अपनी अय्याशियां बंद करे और अवाम को रिलीफ दे। मईशत क्यों तबाह हुई, कितनी तबाह हुई, हमाद अजहर ने नक्शा खींच दिया, वजह भी बता दी। कहा मईशत डूब रही है, आइंदा हालात मजीद सख्त होंगे। IMF की सख्त शराइत मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। वक्त पर फैसले ना लेकर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने कहा मुखालिफिन जाती अज़ाइम के लिए आए थे, वापस अपने महलात में चले जाएंगे। 226 रुपए का डॉलर अब सिर्फ वजीर खजाना के कागजात में है। रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो मईशत इस नहज पर ना पहुंचती। तख्ते लाहौर पर कब्जा जमाने के लिए शहबाज शरीफ फिर मुतहरिक हो गए। परवेज इलाही के खिलाफ एतमाद के वोट पर ख्वाब बुनना शुरू कर दिए। लीगी अरकान कितने हैं, नंबर गेम क्या है। पार्टी रहनुमाओं की ब्रीफिंग के बाद वजीर आजम के जहन में फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मंसूबा घूमने लगा। लाहौर को ही मस्कन बना लिया। हम कितने हैं, दगा कितने दे सकते हैं, फ्लोर क्रॉस करने वाले कितने हो सकते हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर तख्ता लाहौर पर काबिज होने का मंसूबा बनाने लगे। परवेज इलाही के खिलाफ एतमाद के वोट के बाद सियासी करवट कैसे लेनी है, बसात कैसे जमानी है। ब्रीफिंग लेने के बाद पार्टी रहनुमाओं को अहम हिदायत दे दी। शहबाज शरीफ ने PTI मुनहरिफ अरकान को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने का प्लान शेयर कर दिया। लीगी क़यादत को रूठे इंसाफियों से राब्ते बढ़ाने का हुक्म दे दिया। साथ ही अपने अरकान पर भी नजर रखने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की सेर क़यादत इजलास में फैसला किया गया कि वजीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो अदालत से रुजू करेंगे। सराय के मुताबिक लाहौर में डेरे डाले शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दरमियान मुनहरिफ कारकुनों को इस्तेमाल करके हॉर्स ट्रेडिंग पर भी गुफ्तगू हुई। पंजाब में एतमाद के वोट पर इमरान खान को भरपूर एतमाद है। नंबर गेम में PTI को इत्तेहाद को वाज़े बरतरी हासिल है। इमरान खान कहते हैं कि अदालत कहेगी तो 11 जनवरी के बाद एतमाद का वोट हासिल करके असेंबली गिरा देंगे। इमरान खान ने फिर PDM को शिकस्त देने का ऐलान कर दिया। पंजाब की सियासत से मुखालफिन को आउट करने का मिशन। इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म, PDM के लिए सरप्राइज पर सरप्राइज तैयार। समान पार्क में इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कप्तान का पंजाब की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। अदालत ने इजाजत दी तो 11 जनवरी के बाद ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान असेंबली तहलील करने के वादे पर कायम, कहा कि एतमाद के वोट के फौरी बाद असेंबली तहलील करेंगे। रहनुमाओं और कारकुनों को अगले इलेक्शन के हवाले से तैयारियों की हिदायत भी कर दी। सूबाई वज़रा ग्रुप्स की शक्ल में अरकान असेंबली से राब्ता रखें। चेयरमैन PTI ने एतमाद के वोट के हवाले से सूबाई वज़रा की ड्यूटियां लगा दी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हुकूमत सिंध ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन MQM, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरखास्तों पर फैसला कल सुनाएगा।
कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। हुकूमत सिंध ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। दूसरे मरहले में 6 अजला के हसास पोलिंग स्टेशनों पर 7150 सिक्योरिटी कैमरे नस्ब करने के अहकाम डिप्टी कमिश्नर को जारी। हैदराबाद के पोलिंग स्टेशनों पर 3000, जामशोरों में 15, बदीन में 1000, खट्टा में 5000 और सचावल में 650 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन MKM, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसला कल सुनाएगा। MKM की दरख्वास्त मुलतवी किए जाने का इम्कान है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क के नाम नहाद लीडरान अरब से खरबपति होते जा रहे हैं। अवाम आटे को तरस रहे हैं। कराची मलीर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जोड़ तोड़ की सियासत को मुर्दाबाद कहने का वक्त आ गया है। हाफिज नईम ने कहा कि काबिज माफिया ने कराची को खंडर बना दिया। कराची के साथ बहुत जुल्म हुआ, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर कायद अब नए दौर में दाखिल हो रहा है। सियासत का लिबादा ओढ़ी माफिया से निजात हासिल करना होगी। कि अब ये शहर कराची इंशाअल्लाह ताला नए दौर में दाखिल हो गया है। शहर कराची ये गरीबों की माँ है। ये शहर कराची इन जालिमों ने खंडर बनाया है। जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, आटा दस्तयाब नहीं है, चीनी माफिया का राज है, हमें बुनियादी चीजों से महरूम कर दिया है, महंगाई की आग में चला रहे हैं। बहुत धोखे हमने खा लिए हैं, बहुत हमें तकसीम कर दिया गया है और अब हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अब हम तकसीम नहीं होंगे। अब तक ये हो रहा था कि अवाम तो तकसीम होते थे, हुक्मरान टोला मुत्तहिद होकर हमें लूटता था। जोड़ तोड़ की सियासत को मुर्दाबाद कहने का वक्त आ गया है। MKM पाकिस्तान को एक करने का मिशन तेज। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर क़यादत वफ्द एक बार फिर फारूक सत्तार से मिलेगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज पर गौर किया जाएगा। MKM अब 9 की बजाय 11 जनवरी को हल्का बंदियों और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करेगी। MKM के तमाम धड़ों को यकजा करने का मिशन तेज। फारूक सत्तार को मनाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सेर क़यादत वफ्द फारूक सत्तार से मिलने के लिए इनके घर जाएगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर गौर किया जाएगा। MKM के धड़ों को यकजा करने के मामला पर बात होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी फारूक सत्तार को एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। MKM अब 9 जनवरी के बजाय 11 जनवरी को हल्का बंदियों और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। कयामत खेज महंगाई, जमात इस्लामी का आज से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एटम बम से ज्यादा खतरनाक हैं। इसहाक डार कहते थे डॉलर को 200 रुपए तक लाऊंगा, लेकिन अमरीकी करेंसी को पड़ लगे हैं। रुपया कागज का टुकड़ा बन गया है। आपके केसेस खत्म हो गए, हमारी करेंसी गिर गई। साहब से पूछना चाहता हूँ, लंदन से आते वक्त आपने कहा था कि मैं डॉलर 200 पर लाऊंगा। डार साहब डॉलर को फिर पर लग गए और आपकी कामयाब पॉलिसी की वजह से आपके केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी कागज का टुकड़ा बन गया। आप लोग हैं, खजाना इन लोगों ने लूटा, तोशाखाना इन लोगों ने लूटा, बैंक से कर्ज इन्होंने लिए और माफ करवाए। PTCL, पाकिस्तान स्टील मिल, PIA, तमाम कौमी इदारों को इन्होंने तबाह किया। तो आप लोग कमा रहे हैं और कहते हैं कि कौम मजीद बोझ के लिए तैयार हो जाए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।